मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है टॉप लेवल जीके, उसका आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी आपका जो 4 अक्टूबर का पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके वनडे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उस पेपर के भी हमने कुछ प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है और कुछ यहाँ पर अदर प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं इस सेट को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में मिलती हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में वर्णित है? तो 368। और यदि आपसे भाग पूछे किस भाग में है, तो भाग 20। अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन है? इसका आपका उत्तर होगा सखाराम गणेश देवेशकर। अगला प्रश्न है, हर्षकाल में हुंडी क्या था? तो इसका आपका उत्तर होगा विनिमय पत्र। हर्षकाल में विनिमय पत्र को हुंडी कहा जाता था। जैसे आज हम किसी चीज़ को लेन देन के लिए पैसा का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कुछ है, तो उसी टाइम में जो आपका ये हुंडी था हर्षकाल में, ये एक तरह का विनिमय पत्र था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत को संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा भाग 4, नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। अगला प्रश्न आपका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने करवाई थी? यहाँ पर आपका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। और दोस्तों, एक प्रश्न याद रखिए कि लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि रखमाबाई मुकदमा कब चला था? यहाँ पर आपका उत्तर होगा 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1991। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, तालानोवा डायलॉग्स का संबंध किससे है? इसका आपका उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था एक प्रकार का तालानोवा डायलॉग्स, या कहीं आपको तालानोवा संवाद भी मिल सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आपका उत्तर होगा 1972। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 10 नंबर। दोस्तों, इसमें विभिन्न तरह का ये आपका अभ्यारण्य दिया था और इसमें प्रश्न इस प्रकार पूछा था कि कस्तूरी मृग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जानते हैं कि पीएससी का जो पेपर होता है उसमें डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है। उसमें आपका ऑप्शन रहता है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों सही तरह का आपका विभिन्न तरह का उसमें दिया रहता है। तो यहाँ पर हम ये याद करने की कोशिश करेंगे कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ से एक क्वेश्चन एनटीपीसी में या आपका ग्रुप डी एग्जाम में बन सकता है। देखिए, इसमें आपका पहला है अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। अगला आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। अगला है आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। और जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि कस्तूरी मृग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो इसका यहाँ पर उत्तर होगा अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न में आपको पूछा गया था कि बारहसिंघा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ताल छपर वन जीव अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। चलिए और भी देख लेते हैं। इसमें जो दिया था ऑप्शन में दिया मृदुमलाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद ताल छपर वन जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। प्रश्न संख्या 12 है, इसमें आपका पूछा था कि इनमें से कौन सा कावेरी बेसिन में पड़ता है? और आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर आपका उत्तर होगा कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बाकी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर है पहला आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये तमिलनाडु में है। और अगला है वयनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका केरल में पड़ता है। और यहाँ पर आपका इस तरह प्रश्न अगर है कि इनमें से कौन कावेरी क्षेत्र में पड़ता है, तो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। अगला प्रश्न था आपका कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा, सॉरी दोस्तों, ये रणथंभौर राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर गलत टिक लगा है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। बाकी को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़ता है। तो ये कार्बेट है आपका जिम कार्बेट उत्तराखंड। रणथंभौर जो आपका राजस्थान, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र का है तो आपका नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगला है आपका सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ये शिवांगी सिंह, जो कि हाल ही करंट में बहुत चर्चा में, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ये दामोदर और शेरभूखी या भैरवी नदी के तट पर बसा है, जो कि झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है?
संविधान में इस शब्द को आपने सुना होगा। इसका उत्तर होगा बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाना। अगला प्रश्न आपका है भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 1878 में। जब ये आर्म्स एक्ट लागू हुआ उस समय भारत में किसी व्यक्ति को हथियार रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने लगी, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा बेबड़। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि जो है, जिसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कहा जाता है, उसे मध्य प्रदेश में बेबड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है मछलीपट्टनम किस नदी के तट पर बसा है? इसका आपका उत्तर होगा कृष्णा नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज कहाँ पर आया था? ये हम्पी नगर में आया था दोस्तों, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न संख्या 21 थांगला दारा कहाँ पर स्थित है? तो इसको ध्यान रखिएगा, थांगला दारा आपका लद्दाख में पड़ता है। प्रश्न संख्या 22 बिहार में विधानसभा के लिए कितने सीट हैं? तो इसको याद रखें, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ से एक प्रश्न किसी एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर आपका विधानसभा का 243 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है और लोकसभा का 40 सीट है और विधान परिषद भी यहाँ पर है, विधान परिषद का 75 सीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 23 मणिपुरी नृत्य में क्या दर्शाया जाता है? यहाँ आपका उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण की लीला। इसमें रासलीला दर्शाया जाता है मणिपुरी नृत्य में। प्रश्न संख्या 24 कुनो पालपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। और अगला प्रश्न 25 नंबर माछ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये आपका मध्य प्रदेश से है। पिछले एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखें, माछ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ और नृत्य को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका है मटकी नृत्य, ढिमराई नृत्य, कांगड़ नृत्य, ये सभी आपका मध्य प्रदेश में प्रचलित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।